लेट्स माइक पैसा। लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बड़ा सरल सब्जेक्ट है, लेकिन बात बहुत गहन वाली है और चिंता वाली है। दोस्तों, आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है जिसको लोग इग्नोर करते हैं वो है रिटायरमेंट प्लान। जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट प्लान। जनरली हम इतने सारे काम करते हैं, लेकिन उन सब काम के बीच में अपने रिटायरमेंट को प्लान करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आदमी अगर कम उम्र में चला गया, एक समय उम्र में चला गया, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जरा सोचिए कि रिस्क क्या है। रिस्क है कि आप अगर ज्यादा उम्र तक जी गए तो, और ज्यादा उम्र तक जी गए तो आपको जितने साल आप जियोगे, जितने साल आप धरती पे रहेंगे, उतने साल के लिए आपको खर्चा भी करना पड़ेगा। आपके डेली खर्चा करना पड़ेगा, डेली यूज के जो खर्चे हैं वो करने पड़ेंगे, नॉर्मल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो करने पड़ेंगे। मान लो आप कोई लग्जरी नहीं करोगे, लेकिन जो डेली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो करने पड़ेंगे। और रिटायरमेंट के बाद, एक उम्र के बाद, आपके मेडिकल के खर्चे भी बढ़ जाएंगे। और आज लोग इस विषय को नजरअंदाज करते हैं। तो आज हम ऐसे ही 7 पॉइंट बताने वाले हैं जिनकी वजह से आपको रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए। और ये पॉइंट एक ऐसे पॉइंट है जो हर आदमी की जिंदगी में ताल्लुक रखते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि क्यों आपको रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए और क्यों आप आज जिस भी उम्र में हैं, चाहे आप 30 साल के हैं, चाहे आप 40 साल के हैं, चाहे आप 50 साल के हैं, आपके लिए रिटायरमेंट प्लान जरूरी क्यों है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट है कि आज जो एवरेज एज है वो बढ़ रही है। आदमी के जो जीने की क्षमता है वो बढ़ रही है। पहले जो एवरेज एज सन 2000 में जो एवरेज एज हिंदुस्तान में होती थी वो 60 से 63 साल के आसपास की एज थी, एवरेज एज। लेकिन अब 2025 में जो एवरेज एज है वो 70 साल प्लस की एज है। क्यों? क्योंकि मेडिकल की सुविधाएं इतनी बढ़ गई, आदमी लाइफस्टाइल भी हो गई, जिम भी जाते हैं, वॉक भी करते हैं, साथ ही साथ वो मेडिकल इक्विपमेंट भी इतने सारे हो गए, मेडिकल सुविधाएं भी इतनी हो गई कि अब एवरेज एज इंडिया में बढ़ती जा रही है। औसत आयु आज 2025 में लगभग 70 साल की आयु एवरेज आयु है। मतलब आदमी 70 साल तक जीता है। और आने वाले 5 साल 20 साल बाद यही एवरेज एज और बढ़ जाएगी। आज अगर आप जापान की बात करेंगे दोस्तों, तो वहां पे 70% पॉपुलेशन जो है वो 80 साल से ऊपर की है। तो इंडिया में भी धीरे धीरे वही ट्रेंड आ रहा है, क्योंकि मेडिकल की सुविधाएं बढ़ रही है, दवाइयां भी अच्छी आ रही है, अच्छे इक्विपमेंट आ रहे हैं, जिससे लोग अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से रह रहे हैं। तो लाइफस्टाइल जब अच्छे से रहेगी तो आपकी एवरेज एज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपकी एवरेज एज बढ़ गई, आप 80 साल तक जिएंगे, तो क्या आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा? और अगर आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको खर्चा करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको पैसा भी चाहिए। और आज जिस तरीके से प्राइवेट जॉब चल रही है जिसमें कोई पेंशन नहीं होती है, तो आपको कोई ना कोई ऐसा प्लान करना पड़ेगा जिससे आप एक सर्टेन एज के बाद काम ना करना पड़े आपको, और आपको अपने जो पैसा आपने इकट्ठा किया है उसके साथ ही आप अपना रिटायरमेंट आराम से एंजॉय कर सके। और उसके लिए आपको रिटायरमेंट प्लान करना जरूरी है। तो कि आपके पास एक सर्टेन एज पे, चाहे आप 60 साल के रिटायर हो, चाहे आप 65 साल के रिटायर हो, चाहे आप 55 साल के रिटायर हो, आपके पास एक ऐसा प्लान, ऐसा अमाउंट होना चाहिए जिसको आप एक ऐसी जगह रख सको जहां से आप मंथली पेंशन ले सके। और जितनी ज्यादा उम्र तक आप जियोगे उतना ही ज्यादा आपको पैसा चाहिएगा। इसलिए अपना रिटायरमेंट प्लान आज ही शुरू करें। आज ही अपने निवेश सलाहकार के साथ बैठे और अपने रिटायरमेंट की चर्चा करें। तो वो सलाहकार आपको बताएगा कि आपको कितने कॉर्पस की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं, महंगाई। जी हाँ दोस्तों, महंगाई जिस तरह से चल रही है, पहले आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो राशन की सामग्री घर में 10,000 रुपए में पूरे महीने का राशन का काम हो जाता था, आज उसी राशन का सामान कम से कम 20 से 25,000 रुपए महीने में चाहिए ही चाहिए। कम से कम बता रहा हूं दोस्तों ये। और आज के 20 साल बाद सेम सामग्री लेने के लिए आपको कम से कम 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो क्या आपने उस तरह से प्लान कर रखा है
कि आपकी महंगाई जो है उसको आप बीट करते हुए वो पैसा आपके पास हो। तो अगर नहीं तो फिर आपको रिटायरमेंट का प्लान करने की जरूरत है, ताकि आप उस बढ़ती हुई महंगाई को पार पा सको, उस बढ़ती हुई महंगाई से लड़ सको, और आप अपने रिटायरमेंट प्लान से, जो भी आपने रिटायरमेंट प्लान किया है, उससे आप अपनी जो लाइफ है, रिटायरमेंट बाद की जो लाइफ है, उसको आराम से काट सको। ये बेसिक चीजें हैं, लग्जरी नहीं है इसके अंदर। लग्जरी में तो फिर आपको और पैसा चाहिए, लेकिन ये बेसिक चीज है जहां पे आपको रिटायरमेंट की प्लान करना जरूरी है। तीसरा दोस्तों, मेडिकल खर्चे। आप आज भले ही कितने भी स्वस्थ हो, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बीमारी लगी जाती है, चाहे वो बीपी की लग जाए, चाहे वो डायबिटिक की लग जाए, चाहे कोई हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाए, या फिर और कोई बीमारी। आज इंडिया में जिस तरीके से मेडिकल बीमारियां, जिस तरीके से बीमारियां चल रही है, बीमारियों के इलाज भी उतने ही बेहतर है, लेकिन बीमारियां भी चल रही है। और हर चौथे आदमी के हार्ट की प्रॉब्लम है, हर पांचवें आदमी को कैंसर की प्रॉब्लम है, और हर दूसरे तीसरे आदमी को डायबिटिक और बीपी की शिकायत है। तो जिस तरीके से महंगाई, जिस तरीके से आपकी ये मेडिकल खर्चे जो है वो बढ़ेंगे, और रिटायरमेंट के बाद तो आपके मेडिकल के खर्चे ही ज्यादा होंगे। तो अगर आपने उसका प्रॉपर प्लान नहीं किया तो आपको आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेडिकल खर्चों को देखते हुए भी आपको रिटायरमेंट प्लान करना जरूरी है, ताकि आप अपने जीवन के वो सुनहरे पल, जो रिटायरमेंट के बाद की जो जीवन है, जो आप आराम से निकालना चाहते हो, उसमें अगर आपके मेडिकल के खर्चे आएंगे तो क्या उनका पार पाने के लिए आपके पास उतना पैसा जमा है? और अगर जमा नहीं है तो आपको उसके लिए प्लान करना जरूरी है। इसलिए मेडिकल खर्चों को देखते हुए भी आपको प्लान करना जरूरी है, रिटायरमेंट प्लान करना बेहद जरूरी है। इसलिए आपका निवेश सलाहकार उसमें आपकी मदद करेगा। अगला जो चौथा जो कारण है दोस्तों कि क्यों आपको रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए, वो कारण है कि आज जिस तरीके से लाइफस्टाइल चल रही है, जिस तरीके से एकल परिवार हो रहे हैं, आज इंसान चाहता है कि मैं हूं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हों। उस तरीके से आने वाले समय में एकल परिवार की संख्या और बढ़ जाएगी, और आप भी अपने बच्चों पे बोझ नहीं बनना चाहेंगे, या बच्चों पे डिपेंड नहीं होना चाहेंगे। क्यों नहीं होना चाहेंगे, या आप मजबूरी बस भी समझ सकते हैं। जिस तरीके से दोस्तों महंगाई चल रही है, आज एक परिवार का औसत खर्चा कम से कम महीने का 60 से 70 हजार रुपए होता है, जिसमें बच्चों की फीस, बच्चों के कपड़े, घर का राशन, और रोज जो डेली एसेंशियल चीजें हैं उनका खर्चा। और एक आमदनी से आप घर में खर्चा नहीं चल पाता है, क्योंकि आपके बच्चों को भी अपना फ्यूचर प्लान करना है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप उन पे बोझ ना बने, इसलिए माँ बाप को चाहिए कि वो आज ही अपना रिटायरमेंट प्लान करें, ताकि उनको अपने बच्चों पे बोझ ना बनना पड़े। वो इंडिपेंडेंट रहे, बच्चों के साथ रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारा भारतीय परिवेश भी ये कहता है कि अपने बच्चों के साथ रहे, सामूहिक परिवार में रहे, संयुक्त परिवार में रहे। लेकिन क्या आप अपने बच्चों पे बोझ बनना चाहेंगे? और अगर बच्चों पे बोझ नहीं बनना चाहते हैं, या भगवान ना करे आपके बच्चे आपको साथ नहीं रखेंगे, तो उस कंडीशन में आपको रिटायरमेंट प्लान बहुत जरूरी है। इसलिए आज ही अपने रिटायरमेंट को प्लान करें, ताकि आप अपना भविष्य अपने बच्चों पे ना देखें, खुद के बलबूते पे आप अपने भविष्य को निर्धारित करें। अगली जो बात है दोस्तों कि क्यों रिटायरमेंट प्लान जरूरी है, तो वो जरूरी है अपने सपनों को पूरा करने का एक आखिरी चांस है वो। दोस्तों जिंदगी भर नौकरी करी, परिवार को पाला, अपने खर्चे निभाए, सामाजिक दायित्व निभाए, तो एक उम्र के बाद आप अपने आप को भी मौका देना चाहेंगे कि मैं अपने आप को समय दूं, अपनी वाइफ को समय दूं, अपने परिवार को समय दूं, और अपनी इच्छाओं को पूरा करूं। और आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। आपकी इच्छा है विदेश यात्रा करने की, आपकी इच्छा है 4 धाम यात्रा करने की, या आपकी इच्छा है पूरा देश भ्रमण करने की, या आपकी इच्छा है कोई सोशल कोज करने की, जिसके लिए आपके पास अभी पैसा नहीं है, तो आपको उन सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रिटायरमेंट प्लान जरूरी है, ताकि आप अपने जिंदगी के उन क्षणों को, उस समय को अपनी इच्छाओं को पूरा करने में पूरा कर सको। इसके लिए आपके पास एक बड़ा कॉर्पस होना चाहिए, इसलिए आपको रिटायरमेंट प्लान जरूरी है। तो दोस्तों रिटायरमेंट प्लान बहुत जरूरी चीज है, लेकिन अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अगली जो बात है दोस्तों
वो है कि आपको कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएट भी करनी है, और वो वेल्थ क्रिएट करके अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। साथ ही साथ वो वेल्थ जो है वो आप अपने बच्चों, अपने पोते पोतियों को, नाते नातियों को, ये उनको ट्रांसफर भी करना चाहते हो। इसके लिए भी आपके पास रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए। और साथ ही साथ मेंटल पीस और सेल्फ डिपेंडेंसी, ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। मेंटल पीस, जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया कि बोझ ना बने आप किसी पे। तो जब मेंटल पीस आपको मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, वो कब मिलेगा? जब आपके पास आपके बैंक अकाउंट में पैसा होगा या आपके इन्वेस्टमेंट होंगे। तो आप किसी पे डिपेंड भी नहीं है, सेल्फ डिपेंड है, किसी पे निर्भर नहीं है, और खुद अपनी लाइफ को मेंटली पीस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास रिटायरमेंट के समय पैसा नहीं होगा तो आपके जीवन में बोझ ही चलता रहेगा कि मैं आने वाले महीने में खर्चा कैसे करूंगा, मेरे पास तो पेंशन इतनी सी आती है या पेंशन आती ही नहीं है। फिर आप कहीं ना कहीं नौकरी करना शुरू करोगे। और दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद नौकरी उतनी आसान नहीं है जितनी आसान वो पहले है, क्योंकि उम्र के साथ साथ आपकी शारीरिक क्षमता भी कम होती चली जाती है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपकी बीमारियां भी हो सकती है। तो आप उतनी एफिशिएंसी से कोई नौकरी नहीं कर पाएंगे जो एफिशिएंसी के साथ आप नौकरी पहले कर रहे थे जब आप जवान थे। इसलिए अपने एक मेंटल पीस के लिए भी रिटायरमेंट प्लान जरूरी है। तो दोस्तों, ये हमारा जो वीडियो था, ये वीडियो है आपकी रिटायरमेंट प्लान क्यों जरूरी है उसके लिए। तो अपनी मेंटल पीस के लिए, सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए, बच्चों पे बोझ ना बने उसके लिए, और जिस तरीके से महंगाई चल रही है उस सबको पार पाने के लिए आपके पास एक रिटायरमेंट के समय एक बड़ा कॉर्पस होना जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है आपको प्लान करना। वो आज ही प्लान करें, इग्नोर ना करें, क्योंकि रिटायरमेंट प्लान भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी और काम है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो रिटायरमेंट प्लान को इग्नोर करते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने अपना रिटायरमेंट किस तरीके से प्लान किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, और आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.